गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों को हार्दिक प्यार भरा नमस्कार। आइए हम शुरू करते हैं आज हमारा एक आर्टिकल जो पॉवर्टी पर आधारित है, गरीबी पर आधारित है। एक आर्टिकल पढ़ते समय आपको वोकैब और ग्रामर का पूरा कंसंट्रेशन करना है। ग्रामर कहाँ रोटेट होती है, वोकैब कैसे रोटेट होती है, इसी चीज़ पर आधारित हमने पॉवर्टी पर एक आर्टिकल तैयार किया है। डिस्कस करते हैं आइए कुछ अच्छी वोकैब, अच्छी फ्रेजेस और अच्छी ग्रामर के साथ आज का हमारा पैरा। पॉवर्टी इज़ द ग्रेटेस्ट एनाथेमा फॉर ह्यूमन लाइफ। द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। 99% केसेस में ये द आर्टिकल को यूज़ करती है। द ग्रेटेस्ट है। एनाथेमा बड़ा अभिशाप, बहुत बड़ा अभिशाप है। गरीबी मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। एन इंडिजेंट हैज़ टू लिव हैंड टू माउथ ड्यू टू हिज अब्जिमल पॉवर्टी। इंडिजेंट गरीब, लिव हैंड टू माउथ दाने दाने को मोहताज, रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना। ड्यू टू हिज अब्जिमल पॉवर्टी, उसकी अथाह गरीबी के कारण एक गरीब को रोज कुआं खोदना पड़ता है, रोज पानी पीना पड़ता है। लीव हैंड टू माउथ आपकी एक फ्रेज है। रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना, लीव हैंड टू माउथ या दाने दाने को मोहताज, लीव हैंड टू माउथ। ही हैज टू वियर रैग्स और टैटर्स ड्यू टू हिज डेस्टिनी। उसे अपनी किस्मत के कारण फटे हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं। रैग्स और टैटर्स यहाँ पर फटे हुए कपड़े, टॉन क्लोथ का सिमिलर वर्ड है। हैज टू आज की मजबूरी है। ग्रामर को कंसंट्रेट करेंगे आप हैज टू के साथ। ही हार्डली अरेंजेस टू स्क्वायर मील ए डे। उससे बड़ी मुश्किल से, हार्डली आपका एक एडवर्ब है, इसका यूज सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। और यदि हार्डली को वाक्य के शुरू में लिख दें तो हमें इन्वर्जन के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये दो एस्पेक्ट लेके चलता है हार्डली, एक तरफ जाता है एडवर्ब की तरफ और दूसरा जाता है इन्वर्जन की तरफ। ही हार्डली अरेंजेस टू स्क्वायर मील ए डे, उसे 2 वक्त की रोटी का बड़ी मुश्किल से इंतजाम करता है। ए डेस्टिट्यूट, एक गरीब, हैज टू डू और जॉब्स टू कीप हिज हार्ट बर्निंग। और जॉब्स छोटे मोटे काम, और जॉब्स कहलाएंगे। कीप हिज हार्ट बर्निंग कैसे, जैसे गुजारा करना, घर का चूल्हा जलाना। कीप हिज हार्ट बर्निंग, हार्ट चूल्हे को कहते हैं। एक फ्रेज है, कैसे जैसे गुजारा करना, कीप हिज हार्ट बर्निंग। ए पेनीलेस पर्सन हैज टू लिव आइदर इन ए मड हाउस और इन ए शैंटी टाउन। आइदर आपका एक कंजक्शन है, और के साथ हमने इसका यूज किया है। पेनीलेस गरीब, एक गरीब को या तो कच्चे मकान में रहना पड़ता है या कच्ची बस्ती में रहना पड़ता है। हम डिपिक्ट कर रहे हैं पॉवर्टी को, तो मड हाउस को कॉल करना जरूरी है। मड हाउस आपका कच्चा मकान और शैंटी टाउन आपका कच्ची बस्ती। द ऑपुलेंट पीपल, जो अमीर लोग हैं, मल्टीफाई, उसको जलील करते हैं, उसका अपमान करते हैं। विदाउट एनी राइम एंड रीजन, बिना किसी कारण अकारण उसका अपमान करते हैं। मल्टीफाई आपके ह्यूमिलिएट का सिमिलर वर्ड है, मल्टीफाई। और क्या करता है वो देखिए आप। ए पुअर पर्सन हैज टू स्लेव, स्लेव यानी गुलामी करना। एनी बडी फ्रॉम डॉन टू डस्क, क्या है उसका जीवन, उसका जीवन है वो सुबह से शाम तक किसी भी इंसान की चमचागिरी करनी पड़ती है उसको, क्योंकि उसकी मजबूरी है। फ्रॉम डॉट टू डस्ट आपकी फ्रेज है। आर्टिकल में फ्रेजेस कैसे रोटेशन हो रही है वो देखिए आप। हिज ऑफ स्प्रिंग हैव टू पाइन फॉर, पाइन फॉर तड़पना। ऑफ स्प्रिंग के साथ कभी भी एस नहीं आएगा। ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, ग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑफ स्प्रिंग में एस नहीं आएगा, और वर्ब इसको चाहिए तो वर्ब इसकी प्लूरल आएगी। एक उसकी औलादों को तड़पना पड़ता है, काहे के लिए, बैली फुल मील, पेट भर खाने के लिए। और क्या है, इट इज ट्रूइज्म ऑफ टाइम, ये समय का सच है। ट्रूइज्म का मतलब सोलाने सच, ये समय का सच है। दैट पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी, गरीबी से गरीबी पैदा होती है। ये बात बिल्कुल सही है। पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी, बिगेट यानी पैदा होना, गरीबी से ही गरीबी पैदा होती है, बिल्कुल सही बात है। आगे कहानी रोटेशन है। पॉवर्टी आज आपका पैरा है। वी विल हैव टू शेड लाइट ऑन रूडिमेंट्री रीजंस ऑफ मशरूमिंग पॉवर्टी।
हमें प्रकाश डालना पड़ेगा प्रमुख कारणों पर। रूडिमेंट्री रीजन, प्रमुख कारण मशरूमिंग पॉवर्टी, बढ़ती हुई गरीबी के प्रमुख कारणों पर हमें प्रकाश डालना पड़ेगा। मशरूमिंग क्या है? मशरूमिंग ग्रामर की लैंग्वेज में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बढ़ता हुआ, होता हुआ। स्पॉनिंग इज आर्क रीजन, हमने बदल दिया, आर्क रीजन ऑफ स्नोबॉलिंग पॉवर्टी, अधिक बच्चे पैदा करना ही प्रमुख कारण है, आर्क रीजन है, रूडिमेंट्री रीजन है ऑफ स्नोबॉलिंग पॉवर्टी, बढ़ती हुई गरीबी के। स्नोबॉल सिमिलर वर्ड है मशरूमिंग का। दिस ग्रेव प्रॉब्लम इज लूमिंग लार्जर ड्यू टू ग्रीव अनएम्प्लॉयमेंट, ये गंभीर समस्या, ग्रीव प्रॉब्लम गंभीर समस्या, इज लूमिंग लार्जर विकराल हो रही है, क्यों भाई? ड्यू टू ग्रीव अनएम्प्लॉयमेंट, भयानक बेरोजगारी के कारण। ग्रीव अनएम्प्लॉयमेंट, भयानक बेरोजगारी, लूमिंग लार्जर विकराल होते जाना। द पीपल मस्ट पुट देयर हेड टुगेदर टू कॉप विद दिस आउलिश प्रॉब्लम। पुट हेड टुगेदर, सलाह मशवरा करना, विचार विमर्श करना, क्यों? टू कॉप विद, हल करने के लिए, हल करना, कॉप विद दिस आउलिश प्रॉब्लम, इस गंभीर समस्या को। गंभीर के 3 वर्ड लेंगे आप, एसओजी आपका फॉर्मूला है, सीरियस, सलाम, आउलिश और ग्रेव, टोटल 4 वर्ड हैं जो गंभीर को शो करते हैं। फिर क्या हुआ, आगे की कहानी देखिए। पॉवर्टी पर आपका पैराग्राफ रोटेशन ले रहा है। प्लेथर पॉवर्टी, अथाह गरीबी, प्लेथर अथाह गरीबी, इज लॉयन इन द पाथ, रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। लॉयन इन द पाथ, रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है फॉर नेशनल प्रोग्रेस, आपके राष्ट्रीय प्रगति के लिए। लॉयन इन द पाथ, रास्ते की सबसे बड़ी बाधा, अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये प्रगति में लॉयन इन द पाथ है। अधिक बच्चे पैदा होंगे, बेरोजगारी होगी, गरीबी बढ़ेगी, तो एक राष्ट्र कैसे डेवलपमेंट करेगा, प्रोग्रेस करेगा। The illiterate and ignorant people don't know on which side their bread is buttered. एक अज्ञानी और अशिक्षित आदमी नहीं जानता उसका भला बुरा किसमें है। फ्रेज को कंसंट्रेट करिए, on which side their bread is buttered, उसका भला बुरा किसमें है वो नहीं जानता। Pertaining to this solemn problem, इस गंभीर समस्या के प्रति वो ये नहीं जानता कि यदि स्पोलिंग होगी तो गरीबी होगी, और गरीबी होगी तो राष्ट्र के डेवलपमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगा। दिस $64 प्रॉब्लम, ये महत्वपूर्ण समस्या, इज गल्पिंग आवर लीव्स एंड बाउंड प्रोग्रेस, निगल रही है हमारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की को। लीव्स एंड बाउंड प्रोग्रेस, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की, फ्रेज है आपकी। $64 क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण समस्या। सो वी मस्ट निप द प्रॉब्लम इन द बर्ड्स, समापन करते हैं एक फ्रेज से, सो वी मस्ट निप द प्रॉब्लम इन द बर्ड्स, इसलिए हमें इस समस्या को शुरुआत में ही समाप्त कर देना चाहिए। निप द प्रॉब्लम इन द बर्ड, शुरुआत में इनिशियली स्टेज पे इसको समाप्त कर देना। आइए वो कैप का रिवीजन, रोटेशन और रिकैपिचुलेशन करते हैं वापस। उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका। इंडिजेंट, गरीब, द ग्रेटेस्ट अनथमा, बड़ा अभिशाप, लीव हैंड टू माउथ, दाने दाने को मोहताज, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, अब्जीमल पॉवर्टी, अथाह गरीबी, रैग्स और टैटर्स, फटे हुए कपड़े, चिथड़े, डेस्टिनी, किस्मत, 2 स्क्वायर मील ए डे, 2 वक्त की रोटी, डेस्टिट्यूट, गरीब, कीप इज हार्थ बर्निंग, कैसे जैसे गुजारा करना, पेनीलेस, गरीब, मड हाउस, कच्चा मकान, शैंटी टाउन, कच्ची बस्ती, ऑपुलेंट पीपल, पैसे वाले लोग, मल्टीफाई, जलील करना, अपमान करना, विदाउट एनी राइम एंड रीजन, अकारण, बिना किसी रीजन के, स्लेव, गुलामी करना, फ्रॉम डॉन टू डस्क, सुबह से शाम तक, फ्रॉम डॉन टू डस्क, ऑफ स्प्रिंग, औलाद, इस वर्ड में एस नहीं आएगा, वर्ब प्लूरल आएगी, पाइन फोर, तड़पना, बेली फुल मील, पेट भर खाना, ट्रूइज्म, 16 आने सच, बिगेट, पैदा करना, पॉवर्टी, आपकी गरीबी, बिगेट, पैदा करना,
रूडिमेंट्री रीजन प्रमुख कारण, मशरूमिंग तेजी से बढ़ना, स्पॉनिंग अधिक बच्चे पैदा करना, आर्क रीजन प्रमुख कारण, स्नोबॉल तेजी से बढ़ना, सिमिलर वर्ड मशरूमिंग, ग्रे प्रॉब्लम गंभीर समस्या, लूमिंग लार्जर विकराल होते जाना, ग्रीम अनएम्प्लॉयमेंट भयानक बेरोजगारी, पुट आवर या दियर हेड टुगेदर सलाह मशवरा करना, कॉप विथ हल करना, आउलिश प्रॉब्लम गंभीर समस्या, आउलिश प्रॉब्लम सलम प्रॉब्लम गंभीर समस्या, प्लेथर पॉवर्टी अथाह गरीबी, लॉयन इन द पाथ रास्ते की सबसे बड़ी बाधा, लॉयन इन द पाथ सबसे बड़ी हर्डल, इलिटरेट अशिक्षित, इग्नोरेंट अज्ञानी, ऑन विच साइड ब्रेड इज बटर अपना अच्छा बुरा पता नहीं होना। ब्रेड को याद रखेंगे आप कि किस साइड ब्रेड बटर्ड है, आज का यूथ नहीं जानता, कोई पर्सन नहीं जानता कि उसकी जो ब्रेड है वो बटर्ड किस साइड है, उसे अच्छा बुरा नहीं पता। पर्टेनिंग टू के संबंधित, सरल प्रॉब्लम गंभीर समस्या, $64 को प्रॉब्लम या क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण समस्या, गल्प निगल जाना, लीव्स एंड बाउंड प्रोग्रेस दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति, और लीव दिस प्रॉब्लम इन द बर्ड समस्या को शुरुआत में ही समाप्त कर देना। निगलने के वर्ड देखिए, 4 वर्ड है निगलने के, गल्प, डिवाउर, स्वेलो और गोबल। मगरमच्छ क्रोकोडाइल अपने प्रे को हमेशा गल्प करता है, डिवाउर करता है, स्वेलो करता है या गोबल करता है, तो निगलता है, डिसमेंबर नहीं करता शेर की तरह। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रेजेंटेशन जिसमें हमने पॉवर्टी के आर्टिकल को डिस्कस किया है। पॉवर्टी क्या है और क्या उसके इफेक्ट और इम्पिंज है। आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर में इस तरह की नॉलेज माइलस्टोन साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ हम क्लास का समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं कल नए नॉलेज के साथ, नई इनोवेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।